ऊपर जो वस्तु हुई तो पॉजिटिव होगी, यदि प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यदि हमारा वस्तु नीचे जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे तो अंततः हमें ये पता चला कि अवतल दर्पण में जब हम फोकस दूरी लेंगे तो हमेशा वो ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। बच्चे कहेंगे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर आपकी फोकस दूरी क्या है, इस तरफ चलोगे ना तो पॉजिटिव होगा, और यदि इस तरफ जो चलोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जैसे अभी बताया। और आपने अवतल दर्पण में जब 6 स्थितियां लेकर, अलग अलग स्थितियां लेकर 6 प्रकार से आपने प्रतिबिंब बनाए, तो आपने हर बार देखा होगा कि आपका फोकस, वस्तु की दूरी, इवन आपकी प्रतिबिंब की दूरी, सबके सब बाईं ओर बन रहे थे, नहीं तो सब ऋणात्मक होंगे। एक कंडीशन में था जब आपका वो प्रतिबिंब जो था दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा था, जब आपकी शायद वस्तु फोकस पे रखी थी, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी थी, तो इस तरीके से वहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। अन्यथा आपका अवतल दर्पण में हर एक बार में UVF आपका निगेटिव होएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार बच्चों ये देख लो, इस तरीके से बना लिया। मान लीजिए अब हम अवतल दर्पण में करें, प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से चलेगी, बाईं ओर से, मुख्य अक्ष के समांतर चली तो फोकस से होकर चली जाएगी, और वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी तो बेटा वक्रता केंद्र से वापस हो जाएगी, जहां पर ये काटेगी वो प्रतिबिंब बन जाएगा आपका I डैश। सारी की सारी दूरियां P से नापोगे, P से F, P से I, P से C, P से O। तो यहाँ पर एक बार मैं इन शॉर्ट दिखा देती हूँ। U क्या होता है हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी हम दर्पण का सूत्र बताएंगे तो उसमें UVF के ही फॉर्म में बताएंगे। तो U जो होता है वो होती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी। और V क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी, इमेज, है ना, प्रतिबिंब की दूरी। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखिए अल्फाबेट लेटर के थ्रू भी लिख दिया। और F क्या है आपकी फोकस दूरी, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी वे में लिख दिया। और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, सॉरी नॉट त्रिज्या लिखा, त्रिज्या लिखा है लेकिन आप यहाँ लिखोगे पूरा वक्रता त्रिज्या। सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, P से। तो P से O तक आए, चूंकि O आपकी वस्तु है, चाहे आप उत्तल दर्पण में देख लो चाहे आप अवतल दर्पण में देख लो, P से O, तो दैट इज कॉल्ड द PO, यानी हुई क्या हुई, वस्तु की दूरी। आपका इमेज बना, चाहे अवतल दर्पण में देख लो, इमेज I तक यहाँ बनी ना बेटा, देखो ध्यान से देखना, तो PI हुई, तो ये क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ तक हो गया, ये भी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और F क्या हो गई, फोकस दूरी। और आपकी वक्रता त्रिज्या PC या PC, ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। तो अब बच्चों मैं आपको दर्पण का सूत्र बता देती हूँ। गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आपका दर्पण का सूत्र होगा 1/U + 1/V इज इक्वल टू 1/F। जैसा कि बच्चों को पता है U क्या है, वस्तु दूरी, फिर से मैं लिख दे रही हूँ, और V क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी। और सभी बच्चों को पता है ये दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, यस राइट, P से। और ये आपकी क्या है, फोकस, F है फोकस दूरी। तो इस तरीके से ये UVF क्या हो गया, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, ये दूरियां सब P से नापी जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको चिन्ह को एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देती हूँ, जब सवाल करें तो आपको परेशानी ना हो। वैसे तो मैंने डायग्राम के थ्रू भी बता दिया था। अवतल दर्पण के लिए U, V और F हमेशा -ही में होंगे, और उत्तल दर्पण के लिए UVF, देखिए U तो माइनस में होगा और V और F क्या होगा, प्लस होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर डायग्राम में खुद ही देख लो, ये यहाँ से वस्तु दूरी हुई, ये इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, तो किस में हो जाएगी, माइनस में। आपका जो प्रतिबिंब है इमेज V, वो क्या है, राइट हैंड साइड है, तो किस में हो जाएगा, प्लस। और फोकस दूरी भी क्या है, राइट हैंड साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस। तो इन चिन्हों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसके द्वारा ही हम जब सवाल हमें मिलेंगे तो हमें सवाल करने में क्या होगी, आसानी होगी। अच्छा बच्चों, अब हम गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन भी सीख लेते हैं। गोलीय दर्पण का ये रेखीय आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब, देखिए जब आपके किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब या वस्तु रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिंपल है, रेखीय आवर्धन क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम लोग इन शॉर्ट रेखीय आवर्धन को M से प्रदर्शित करते हैं। तो M इज इक्वल टू क्या हो गया,
प्रतिबिंब की ऊंचाई, एक प्रतिबिंब की भी तो इमेज होती है ना, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर इमेज है, ये इतना ऊंचा है, वो भले ठीक है नीचे बन रहा है लेकिन ऊंचाई तो इतनी है। और यदि हम वस्तु को देखें तो वस्तु कितना ऊंचा, आपको कोई इतना ऊंचा, तो इतना ऊंचा मतलब क्या है, वो हम न्यूमेरिकल जब निकालेंगे तब हम इसी वाले फॉर्मूले में उनका मान रख देंगे। तो कहने का मतलब है किसी भी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। मैंने इन शॉर्ट ऊ लिख दिया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आप h1 भी मान सकते हो और वस्तु की ऊंचाई आप h भी मान सकते हो, एज यू विश। तो m इज इक्वल टू एक तरीके से क्या हो गया, h1 अपॉन h। अब हम इसको uv के समझ और इसको हम इस तरीके से uv के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h1 अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। h क्योंकि किसको प्रदर्शित करता है, h1 प्रतिबिंब को, माइनस v हो जाएगा, और हमारा h किसको प्रदर्शित करता है, वस्तु को, तो u हो जाएगा। तो इस तरीके से एक हमारा रेखीय आवर्धन का भी फॉर्मूला मिल गया। रेखीय आवर्धन जो कि क्या कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। m इज इक्वल टू h1 अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो बेटा मैं जब नया कल अपलोड करूँगी वीडियो तो उसमें आपको न्यूमेरिकल करना बताऊंगी, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले इन बातों को आप लोग अच्छे से फोकस कर लीजिए। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को धीरे से अपने कैमरे के थ्रू आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जब नहीं दिखाऊंगी तो आपको फिर वो समझ नहीं आएगा। इसलिए सवाल तभी इजी होंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। देखिए u क्या है, v क्या है, f क्या है, ये डायग्राम भी दोनों देख लीजिए। और यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया है जिसमें अवतल दर्पण के लिए कौन से चिन्ह यूज़ होंगे u v f के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए कौन से होंगे। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या है, जनरली डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है बोर्ड के बच्चों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है इससे, एक या दो। जब हम लेंस कराएंगे तो उसमें भी आएगा। तो अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ ओके, बाय बाय।